दोस्तों, जुलाई महीने में साचपास के सफर को पूरा करने के बाद हम दोनों भाइयों ने घर पहुंचते ही अपने अगले सफर की योजना को बुनना शुरू कर दिया था। वैसे तो हमारे लिए हमारा हर सफर बहुत खास होता है, लेकिन इस बार का ये सफर, ये यात्रा हमारे लिए कुछ ज्यादा ही खास थी, क्योंकि यह सफर इस बार हमारी आस्था से भी जुड़ा हुआ था। भोलेनाथ में हम दोनों भाइयों की बहुत आस्था है और इस बार का ये सफर हमें उन्हीं के समीप लेके जाने वाला था। न जाने कितने ही बार हम लोगों ने औरों के मुख से इस पवित्र और अलौकिक मणिमहेश कैलाश यात्रा के अनुभवों के बारे में सुना था, और हम दोनों भाइयों के मन में भी काफी समय से बहुत प्रबल इच्छा थी इस यात्रा पर जाने की। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब तक भोलेनाथ की इच्छा ना हो, उनका बुलावा ना हो, आप इस यात्रा पर जा ही नहीं सकते। पिछले साल भी हमें भोलेनाथ का बुलावा नहीं आया था और इस बार भी इंतजार करते करते अगस्त का महीना खत्म होने वाला था। लेकिन आखिरकार वो क्षण आया जब हमें इस यात्रा पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हम तो भाई आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन जरूर कर रहे होंगे। और हम दो भाई आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल दो भाई एक सफर पर के एक और नए खूबसूरत एपिसोड में। इस बार के इस अद्भुत सफर पर हम आप सभी को लेके जाने वाले हैं महादेव की नगरी भरमौर। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। वैसे तो दोस्तों, हिमाचल में रहना अपने आप में एक सौभाग्य से कम नहीं, लेकिन सच में अगस्त के बरसातों का महीना एक ऐसा समय होता है जब हिमाचल में किसी भी सफर पर निकलने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ता है। भारी बारिश, भूस्खलन और खराब रास्तों के कारण इस मौसम में सफर करना बहुत ही मुश्किल और खतरनाक हो जाता है, और इसी कारण हम मौसम के सही होने का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार भोलेनाथ की कृपा से मौसम ने एक अच्छा रुख लिया और हमें इस यात्रा पर जाने का मौका मिल ही गया। इस सफर का हमारा पहला पड़ाव था, हमें आज के दिन में भरमौर पहुंचना था, जो कि हमारे घर से करीबन 122 किलोमीटर की दूरी पर था। अपने घर से सुबह सुबह मम्मी पापा जी का आशीर्वाद लेकर हम 5 बजे निकल गए थे और करीबन 7 बजे हम दोनों खूबसूरत चंबा पहुंच गए थे। इतने समय से इतनी ज्यादा बारिश हिमाचल में हो रही थी, लेकिन आज मौसम को इतना सुहावना हमने काफी समय बाद देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे भोलेनाथ भी हमें अपने पास जल्द से जल्द बुलाना चाह रहे थे। तो दोस्तों, चंबा से भरमौर की दूरी करीबन 60 किलोमीटर की रह जाती है और हम दोनों भाई इस दिलकश मौसम में इन खूबसूरत नज़ारों का मजा लेते हुए रावी नदी के साथ साथ भरमौर की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 154A पर आगे बढ़ने लगे। रोड कंडीशंस काफ़ी हद तक बहुत अच्छे थे, जिसके कारण ये सफ़र और बेहतरीन हो गया। हालांकि दोस्तों, वैसे तो जगह जगह यात्रा पर जा रहे शिव भक्तों के लिए लंगर का भी इंतजाम था, लेकिन हम लोग काफी सुबह सुबह सफर कर रहे थे, जिसके कारण ये लंगर अभी खुले नहीं थे और इस कारण हम लोग इन लंगरों के स्वादिष्ट प्रसाद का आनंद नहीं ले पाए। हमें काफी जोरों की भूख लग रही थी, इसलिए हमने चंबा से करीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झांगी नाम की जगह पर मणिमहेश ढाबा में नाश्ता करने का फैसला किया। और आप सभी जानते ही हैं, हमेशा की तरह ही नाश्ते में गर्मा गर्म स्वादिष्ट आलू के पराठे, दही और चाय से बेहतर क्या हो सकता है। गर्मा गर्म नाश्ता करने के बाद हम दोनों भाई दोबारा से तैयार थे आगे के सफर के लिए। चौड़ी रसों लाएगोगे? चौड़ी रसों लाएगोगे? एक चीज हम दोनों भाइयों ने अभी तक के इन यात्राओं पर यह महसूस की है कि बाइक्स पर सफर करने का मजा तो पहाड़ों में ही है। हर मोड़, हर चढ़ाई और हर उतराई पर इतने प्यारे और अलग अलग नज़ारे आपका इंतजार कर रहे होते हैं कि मंजिल तक पहुंचने का सफर कब पूरा हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। भरमौर की तरफ जाते हुए हमें बहुत सारे छोटे छोटे NHPC के हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स रावी नदी के ऊपर दिखे। हमने आज तक इतनी ज्यादा मात्रा में इस तरह के प्रोजेक्ट्स कभी किसी नदी के ऊपर बने नहीं देखे थे। वाकई में हमारे लिए ये भी एक बहुत ही अलग ही अनुभव था। वैसे NHPC प्रोजेक्ट्स के कारण भी चंबा डिस्ट्रिक्ट के इन भीतरी जगहों की काफ़ी उन्नति हुई है, जिसमें रोड्स के इतने अच्छे कंडीशन में होना भी एक उदाहरण है। वैसे तो दोस्तों, मणिमहेश कैलाश यात्रा 19 अगस्त से शुरू हो गई थी और हम इस यात्रा के लिए काफ़ी आखिरी के दिनों में ही निकले थे।
जब हम दोनों भाई भरमौर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमें काफी सारे शिव भक्त दर्शन करके वापस लौटते हुए मिले, लेकिन हमारा ध्यान खासकर उन भक्तों पर ज्यादा गया जो दर्शन करने के बाद पैदल ही वापस लौट रहे थे। वैसे दोस्तों, मणिमहेश की यात्रा असल में चंबा से शुरू होती है, जिसे आज भी कई श्रद्धालु चंबा से पैदल चलकर शुरू और खत्म करते हैं। सच में इन लोगों की इतनी आस्था और इनकी इतनी हिम्मत को देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। रास्ते में हम दोनों भाई गहरा नाम की जगह पर अपनी कमर सीधी करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके और हमने आशा ही नहीं की थी कि हमें अचानक से वहां पर हनुमान जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर दिख जाएगा। हमने फैसला किया कि वापसी में हम जरूर हनुमान जी के इस मंदिर के दर्शन करके जाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे हम दोनों भाई भरमौर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे, यहाँ के पहाड़ों की संरचना ही बदलती सी जा रही थी। ये कुछ बहुत ज्यादा पथरीले से होते जा रहे थे। सच में इस तरह के पथरीले पहाड़ देखने में वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन सच में इनके बगल से गुजरते हुए उतना ही डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो न जाने कब इन पहाड़ों से हमारे ऊपर पत्थर गिर जाएंगे। कई जगह तो मैंने बाइक चलाते हुए भाई को बोला भी कि भाई तू ऊपर देख, कहीं कोई पत्थर हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। तो भाई ने बोला कि देखकर बता भी दूंगा तो क्या होगा, उस वक्त में हम क्या ही कर पाएंगे। उसकी बात भी मुझे ठीक लगी कि हम क्या ही कर पाएंगे, और हम दोनों भाई बस महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे। सच में दोस्तों, कुछ जगहों पर तो इन पथरीले पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया गया था, जिनमें से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ हमें अपने आगोश में ही ले लेंगे। सच में एक बहुत बहुत अद्भुत अनुभव था। इसके बाद दोस्तों करीबन 10:45 पर हम दोनों भाइयों ने खड़ामुख पुल को पार किया और यहाँ से दोस्तों सुंदर रावी नदी और हमारा साथ खत्म हुआ। यहाँ से अब भरमौर सिर्फ 12 किलोमीटर दूरी पर रह जाता है और बस अब कुछ ही देर में हम भरमौर पहुँचने ही वाले थे। भरमौर से करीबन 7-7.5 किलोमीटर पहले लाहल नाम की एक जगह पड़ती है, जहाँ पर HP का आखिरी पेट्रोल पंप है। इसके बाद आगे आपको कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, इसलिए भरमौर की तरफ आगे जाने से पहले अपनी गाड़ी में तेल भरवाना ना भूलें। हालांकि आपको भरमौर में दुकानों में भी पेट्रोल मिल जाएगा, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप पेट्रोल यहीं से भरवा लें। आखिरकार दोस्तों करीबन 11:30 बजे हम महादेव की नगरी खूबसूरत भरमौर पहुंच गए। अब यहाँ से सबसे पहले दोस्तों हमें अपने होटल मणिमहेश पहुंचना था, जो कि बस स्टैंड रोड पर स्थित था। होटल पहुंचकर होटल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद हम होटल रूम में घुसे, जो कि काफ़ी अच्छा था और एक काफ़ी खूबसूरत नज़ारा भरमौर का इस रूम की खिड़की से दिख रहा था। लेकिन हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी थी, इसलिए हमने फटाफट अपने बैकपैक्स थोड़े हल्के किए और थोड़ा आराम करने के बाद करीबन 12:30 बजे निकल पड़े इस सफ़र की पहली मंजिल भरमाणी माता जी के दर्शन के लिए। भरमाणी माता जी का मंदिर भरमौर से करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व की पहाड़ों की चोटी पर स्थित है, जहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं। एक है 2.5 किलोमीटर का पैदल रास्ता और दूसरा है 4 किलोमीटर का रास्ता, जिस पर आप बाइक या गाड़ी के जरिए मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो हम निकल पड़े अपनी जीटी को लेकर मंदिर की तरफ। तो दोस्तों मंदिर के लिए आपको भरमौर मुख्य चौक पर जो बहुत बड़ा गेट है, वहां से होते हुए दाएं तरफ के रास्ते पर जाना है। भरमाणी माता मंदिर की तरफ जाते हुए रास्ते से पूरे भरमौर का बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलता है और हम दोनों खुद को रोक ही नहीं पाए और भरमौर की इस खूबसूरती को फिल्माने का फैसला किया। चलिए दोस्तों, इसी बहाने आपको थोड़ा बहुत भरमौर के बारे में भी बता देते हैं। चंबा जिला हिमाचल प्रदेश में मौजूद ये प्राचीन जगह समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बीच रावी और चिनाब घाटी के बीच में स्थित है। 6वीं शताब्दी में राजा मेरू वर्मन जी इस जगह को बसाने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने इस जगह का नाम रखा था ब्रह्मपुरा, और धीरे धीरे ये नाम बदलकर भरमौर हो गया। शुरुआत में भरमौर इस नए राज्य की राजधानी रही, लेकिन बाद में राजा साहिल वर्मन जी अपने शासन में इस नए राज्य की राजधानी को भरमौर से चंबा ले गए। इस जगह को शिव भूमि और शिव की गद्दी के नाम से भी संबोधित किया जाता है।
और इसलिए भी यहाँ के स्थानीय निवासी गद्दी कहलाते हैं, जिन्हें शिव के वास्तविक चेलों का नाम दिया गया है। ये तो बड़ी ऑफ रोडिंग ही हो गई, पूरी ऑफ रोडिंग हो गई ये तो दोस्तों अभी तक के इस पूरे सफर में भरमौर पहुंचने तक रोड की हालत बहुत अच्छी थी और हमने सोचा ही नहीं था कि इस सफर के दौरान हमें साच पास जैसी ऑफ रोडिंग भी करनी पड़ जाएगी। ब्रह्माणी माता जी के मंदिर की तरफ जाते हुए एक दोराहा आता है, जहां से एक रास्ता दाएं तरफ ग्रीवा नाम के गांव जाता है और बाएं तरफ ऊपर की ओर जो कच्चा रास्ता है वह ब्रह्माणी माता के मंदिर की तरफ जाता है। और वाकई में दोस्तों काफ़ी खड़ी चढ़ाई से भरा हुआ ये कच्चा रास्ता है जो मंदिर तक जाता है। सच में हमारे साचवा साइड की यादें ताज़ा हो गई इस रास्ते पर। लेकिन भले ही रास्ता काफ़ी ख़राब था, पर रास्ते के चारों तरफ देवदार के खूबसूरत पेड़ों से होते हुए गुजरने में अलग ही मज़ा आ रहा था। और मंदिर की तरफ जाते हुए हमारे साथ एक बहुत अजीब वाक़या भी हुआ, जिसे हम आपको मंदिर से वापसी करते हुए बताएंगे। तो दोस्तों कुछ देर बाद हम दोनों भाई माता के मंदिर पहुंच ही गए। ब्रह्माणी माता जी की यहाँ की स्थानीय और आसपास की जगहों से आने वाले लोगों में बहुत अधिक आस्था है। माता को भरमौर की संरक्षण देवी के रूप में पूजा जाता है और ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ जी ने माता को यह वरदान दिया है कि जो भी भक्त मणिमहेश कैलाश यात्रा पर आएगा उसे माता के दर्शन करने ही होंगे और मंदिर के परिसर में मौजूद कुंड में स्नान करना होगा, अन्यथा उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। इसलिए जो भी भक्त मणिमहेश कैलाश यात्रा पर होते हैं उन्हें सबसे पहले यहाँ आकर माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगानी ही पड़ती है। हमने भी माता के दर्शन किए और उनसे प्रार्थना की हमारे कल के कठिन सफर के लिए। इसके बाद दोस्तों वापसी में हमने मंदिर में ही लगे हुए लंगर में खाना खाने का भी फैसला किया, जहां पर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट कांगड़ी धाम परोसी जा रही थी। खाने का आनंद लेने के बाद हम दोनों भाई अब माता के मंदिर से भरमौर की तरफ वापस निकल पड़े। मणिमहेश यात्रा के कारण काफी सारे भक्तगण ब्रह्माणी माता के दर्शन के लिए आ रहे थे, जिसके कारण मंदिर से वापस लौट रहे लोगों को पुलिस द्वारा एक अलग रास्ते से भेजा जा रहा था जो भरमौर बस स्टैंड के पास निकलता है। तो हम मंदिर से वापसी एक नए रास्ते से कर रहे थे। इस रोड की भी हालत बहुत ख़राब थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे इस रोड को अभी अभी खोदकर बनाया गया है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा हमने आपको ब्रह्माणी माता के मंदिर की तरफ आते हुए हमारे साथ हुए जो एक अजीब वाक़या हुआ उसके बारे में बताया था। आइए आपको विस्तार से इस खराब रास्ते पर आगे बढ़ते हुए वो कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही हम देवदार के जंगलों के बीच से होते हुए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे, हमें जगह बहुत खूबसूरत लगी और हम इस जगह को अपने ड्रोन की मदद से फिल्माने लगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी हमने बस शॉट लिया ही था कि अचानक से बहुत तेजी से हमारे सामने 2-3 गाड़ियां रुकी, जिसमें एक गाड़ी पर SDM की डेजिग्नेशन वाली प्लेट लगी हुई थी।
हालांकि हम लोग अपने ड्रोन को किसी पब्लिक एरिया या रिस्ट्रिक्टेड जोन में नहीं उड़ा रहे थे, लेकिन हम दोनों के तो होश ही उड़ गए और हमें लगा कि अब तो गए काम से। गाड़ी से एक काला चश्मा लगाए हुए सर निकले और हमें झट से पूछने लगे कि तुम DJI का कौन सा ड्रोन उड़ा रहे हो। थोड़ी देर तो हम दोनों उनके इस सवाल को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि हम तो कुछ और ही सवाल की आशा कर रहे थे। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं निशान ठाकुर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पद पर भरमौर में कार्यरत हूँ और तुम लोग डरो मत, मुझे आप लोगों से कुछ मदद चाहिए। और फिर उन्होंने बताया कि उनके पास भी हमारे जैसा ही DJI Mavic Mini 2 ड्रोन है जिसे वो उड़ा नहीं पा रहे हैं और इस सिलसिले में उन्हें हमारी मदद चाहिए। उनकी बात सुनकर हमारे भी जान में जान आई। निशान सर भी भरमाड़ी माता के दर्शन के लिए आए हुए थे और उन्होंने हमें कहा कि ऊपर माता के दर्शन करने के बाद मुझसे मिलना, और उन्होंने अपनी एक गाड़ी भरमौर की तरफ अपना ड्रोन लेने के लिए भेज दिया। माता के दर्शन करने के बाद हम उनसे मिले और उनके ड्रोन को उड़ाने की कोशिश करने लगे, और काफ़ी देर कोशिश करने के बाद हमें पता लगा कि सर की मोबाइल फ़ोन में कुछ दिक्कत थी, जिसके कारण ड्रोन रिमोट कंट्रोल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था और हमारे फ़ोन से ड्रोन बड़ी आसानी से रिमोट कंट्रोल से कनेक्ट हो गया और उड़ने लगा। और आखिरकार सर की समस्या हल हो गई और सर ने जाते जाते अपना नंबर दिया और कहा कि भरमौर में कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करना। सच में दोस्तों, एक बहुत ही होश उड़ाने वाला ये अनुभव हमारे साथ इस सफ़र पर हुआ। यात्राओं की ये भी एक बहुत खूबसूरत बात है कि आपके साथ तरह तरह की घटनाएं होती हैं और तरह तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होती है, जो सच में बहुत यादगार पल आपके लिए बन जाते हैं। और हम दोनों भाई इस घटना के बारे में बात करते हुए हंसते हुए भरमौर की तरफ आगे बढ़ने लगे। हालांकि दोस्तों, ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन आसपास जो नायाब प्राकृतिक खूबसूरती चारों तरफ बिखरी पड़ी थी, उसके कारण ये रास्ता थोड़ा अच्छा ही लग रहा था। और एक जगह पहुंचकर हमें बहुत ही खूबसूरत झरना भी मिला, और झरना हम दोनों भाइयों की कमज़ोरी है। जहाँ झरना दिख जाए उसे फिल्माए बिना हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, और इसके बाद आगे चलकर बहुत प्यारे सेब के बागान भी रास्ते में पड़े। तो कुल मिलाकर इस खराब रास्ते से आना काफ़ी अच्छा ही रहा। करीबन दोस्तों शाम के 5 बजे हम दोनों भाई मणिमहेश होटल पहुंच गए और आज के दिन के एक लंबे सफ़र का अंत हुआ। रूम पहुंचकर अपने कमरे की खिड़की से भरमौर की सुंदर वादियों और चाय और फ्रेंच फ्राइज का मज़ा लेते हुए हम दोनों भाई कल की हमारी असल यात्रा के बारे में बात करने लगे। क्योंकि हमें सुबह 5 बजे जल्दी मणिमहेश यात्रा के लिए निकलना था, हमने रात को करीबन 8 बजे ही अपना रात का खाना मंगवा लिया, जिसमें हमने खाने में पनीर 2 प्याज़ा, हनी चिली पोटैटो और बटर रोटी ऑर्डर की थी। खाना बहुत ही अच्छा और लजीज था, जिसके कारण हमारे पूरे दिन की थकान एक पल में ही मिट गई। सच में हमसे अब कल की यात्रा के लिए रुका ही नहीं जा रहा था। हम लोग फटाफट रात को 10 बजे सो गए ताकि सुबह 4 बजे उठ सकें और 5 बजे यात्रा के लिए निकल सकें। लेकिन जितनी मर्जी योजना बना लीजिए, कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। और गड़बड़ ये हुई दोस्तों कि रात भर हम सो ही नहीं पाए, क्योंकि पास ही में कुछ लड़कों का ग्रुप रात भर शराब पीकर गाने गाता रहा और करीबन सुबह 3 बजे जाकर ये लोग सोए और हम भी, और 4 बजे हमें फिर उठना पड़ा हमारी यात्रा की तैयारी के लिए। तो चलिए दोस्तों, मणिमहेश कैलाश यात्रा सीरीज का ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे की हमारी कैलाश यात्रा हम आप सभी के साथ दूसरे एपिसोड में साझा करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप सभी को इस सीरीज का ये पहला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। अब आप सभी से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।